बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आप देखने वालों को ये बताएंगे कि जो फ़ाइनल कॉल थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की और बुशरा बीबी साहिबा इस फ़ाइनल कॉल की एग्ज़ीक्यूशन को लीड कर रही थी और मुतालबा एक ही था। वैसे तो जब ये फ़ाइनल कॉल दी गई, इसकी अनाउंसमेंट की गई, तब 3-4 मुतालबात थे। उसमें इमरान ख़ान साहब की रिहाई का मुतालबा नहीं था, बल्कि कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया गया था। लेकिन बाद में जब ये काफ़िला पेशावर से निकला तो बुशरा बीबी साहिबा ने वाज़ेह अल्फाज के साथ पीटीआई के कारकुनान से खिताब करते हुए कह दिया था कि इमरान ख़ान की रिहाई के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। इमरान ख़ान को अपने साथ लेकर हम पेशावर वापस पहुंचेंगे। तो मुतालबा एक ही था, इमरान ख़ान साहब की रिहाई। लेकिन ये फ़ाइनल कॉल कैसे नाकाम हुई या फ़ाइनल जो कॉल थी ये कैसे बेनकाब हुई, ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और कुछ और भी इस फ़ाइनल कॉल से हट के भी कुछ अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा आकर तो बैठी और पीटीआई के कारकुनान से बुशरा बीबी साहिबा ने हल्फ भी लिया कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो हालात थे वो तब्दील हो गए। हवाओं का रुख जो है, जो वहाँ पे गाने बजाए जा रहे थे, भंगड़े डाले जा रहे थे, पार्टी तरानों के ऊपर डांस किया जा रहा था कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है, तो फिर ये नाकाम कहाँ पे हुए, हवाओं का रुख जो है वो तब्दील कैसे हुआ। तो नाज़रीन, मामला ये है कि सबसे पहले तो जो काम ख़राब हुआ वो बुशरा बीबी साहिबा ने किया। जब पार्टी के लोग बुशरा बीबी साहिबा के पास गए, इमरान ख़ान साहब से इजाज़त लेके, इमरान ख़ान साहब की राय लेके, मौक़िफ़ लेके कि मुज़ाकरात के साथ हुकूमत के साथ इंगेज होंगे और जो पड़ाव का मकाम है वो डी चौक की बजाय हम किसी अल्टरनेट जगह के ऊपर अपना धरना देंगे। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान ख़ान साहब के इस हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया और बुशरा बीबी साहिबा ने फिर काफ़िले को लीड किया, काफ़िले के ऊपर आके ठहर गईं, गंडापुर साहब को पीछे कर दिया और फिर ख़ुद जो है वो काफ़िले को लेके आगे बढ़ती रहीं। हालांकि पार्टी के कारकुनान की तरफ से उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन पीटीआई के अंदर से जो क़यादत थी, उमर अयूब थे, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान थे, गंडापुर थे, वो बार बार बुशरा बीबी साहिबा को मुतनब्बे कर रहे थे कि ये हम बंद गली में जाके फंस जाएंगे। तो मैंने कल, आपको याद होगा कि कल जब ये काफ़िला आके यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पड़ाव किया डी चौक के पास, डी चौक से चंद किलोमीटर के फासले पर, तो वो लोग जो ये चाह रहे थे कि, या जिनकी ख्वाहिश थी कि ये इसको आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। तो मैंने कल जो रात का व्लॉग किया था और उसमें जो मैंने आपके साथ इतलात शेयर की थी, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, वो तमाम की तमाम नाज़रीन पेश गोइयाँ जो उस इन्फॉर्मेशन में हमने आपके साथ डिस्कस की थी वो दुरुस्त साबित हुई। अब काम जो ख़राब हुआ, मतलब बुशरा बीबी साहिबा ने ज़िद तो चलें की, उसके बाद जब इनका उल्टा जो वक्त शुरू हुआ, उसका पहला जो नाज़रीन नुक्ता आगाज़ था जब रेंजर के 3 जवान, पहले पुलिस का जवान शब्बीर जब वो शहीद हुआ, उसके बाद जब रेंजर के जवानों को जो है वो गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया और फिर उसके ऊपर जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तो अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां थी उनके नीचे आके जो है ये जान से हाथ धो बैठे हैं। यानी उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे और फिर फ़ौजी वर्दियों की भी बेहुरमती की गई, रेंजर की फ़ौजी वर्दियों की भी बेहुरमती की गई। तो काम नाजरीन वहाँ से ख़राब हुआ। पहले तो वैसे पीटीआई के लोगों को उन जो प्रोपेगेंडा करने वाले थे उनसे भी पूछना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा मजमा जो है वो बुशरा बीबी साहिबा लेके आ रही हैं, जिसमें लाखों की तादाद में लोग हैं और काफ़िला जो है वो कई किलोमीटर की मुसाफत पे या कई किलोमीटर के ऊपर जो है मुहित है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब यहाँ पे डी चौक पे पहुँचे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो बताएं ना कि कितनी बड़ी तादाद में लोग थे। वही नंबर निकले नाज़रीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि 5000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलें बढ़ा चढ़ा के भी आपने पेश करने हैं तो आप इसको 10,000 कर लेंगे, इससे ज़्यादा की तादाद नहीं है।
और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे ऐसे साथी हैं जो पीटीआई की तरफ टिल्ट रखते हैं, वो भी कह रहे थे कि 20,000 से ज़्यादा नहीं है, और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये मानने वाली बात नहीं है। 5,000 से ज़्यादा नहीं थे। आपने खुद भी फुटेजेस सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पे आपने देखी होंगी। तो जब रेंजर के बंदे शहीद हो गए और कल आर्मी चीफ ने उनका जनाज़ा पढ़ा, वज़ीर आज़म ने उनका जनाज़ा पढ़ा, और भी दीगर आला सिविल और अस्करी शख्सियात ने, गैर सियासी शख्सियात ने जो है वो इनका जनाज़ा पढ़ा, तो उसके बाद फिर ये सारा काम शुरू हुआ। और आपने कल अगर मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, उसमें वाज़े तौर पे जब ये डी चौक के करीब आ गए थे, इनका काफ़िला, इनका कंटेनर आ गया था, उसी वक्त ही मोहसिन नकवी ने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंडेट दे दिया था, इजाज़त दे दी थी कि आपने इन शरपसंदों को जो है वो यहाँ से निकालना है। अच्छा, मेरे इस बात के ऊपर कुछ लोगों का इख्तलाफ हो सकता है कि मैंने इनको शरपसंद या इंतशारी क्यों कहा। अब नाज़रीन, अगर ये लोग आके बैठते हैं और आके बैठने के बाद डी चौक पे एतराफ़ में जो मुख्तलिफ दफातर हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को हरासा करते हैं, यानी बताने की हद तक तो कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। तो पुरअमन जो लोग हैं तो क्या वो लोगों के दफातर में जाके, इदारों के दफातर में जाके तोड़ फोड़ करेंगे, लोगों को हरासा करेंगे? इनके साथ हुआ ये कि ये जो डी चौक के जाने बढ़ते चले आ रहे थे अपनी तरफ से, तो ये रुकावटों को अबूर कर रहे थे। हुआ नाज़रीन ये था कि जब ये इस्लामाबाद 26 नंबर चुंगी के करीब पहुँचे थे, तो तब भी मैंने परसों के व्लॉग में कहा था कि उस तरीके से इनका रास्ता नहीं रोका गया, क्योंकि इनके साथ जो बात हुई थी वो संगजानी की तरफ उस काफ़िले का, कंटेनर का रुख मोड़ने की हो चुकी थी। लेकिन बुशरा बीबी साहबा यहाँ पर आके भी इस्लामाबाद में दाखिल हो गई। वहाँ पे उनको नहीं रोका गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड था या उम्मीद थी कि ये संगजानी की तरफ चले जाएंगे, 26 नंबर चुंगी से ऊपर की जानिब चले जाएंगे, लेकिन बुशरा बीबी साहबा नहीं गई। फिर जब ये आगे बढ़ते गए तो फिर इनको पूरा मौका दिया गया। अब वो मौका क्या था? इनके लिए ट्रैप था, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि ये डी चौक पे आके बंद गली में फंस जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारे साथ मुज़ाकरात भी करते थे और मुज़ाकरात के दौरान टाइम गेन करके मज़ीद आगे आ जाते थे, तो अब फिर हुकूमत इनको जो है इनसे टाइम गेन कर रही थी। हुकूमत कैसे टाइम गेन कर रही थी? मुख्तलिफ स्पॉट पे इनके सामने सिक्योरिटी फोर्सेस मुज़ाहमत करती थी, शेलिंग होती थी, और बाकी जो भी हथकंडे रोकने के होते थे आजमाए जाते थे। वहाँ पे इनको घंटा 1.5 घंटा जो है मसरूफ़ रख के फिर इनको रास्ता दे देते थे। फिर अगली रुकावट की पे आके फिर वहाँ पर इनका टाइम गेन किया जाता था। मतलब ये था, मकसद ये था, जो मैंने रात आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि रियासत अगर अभी तक खामोश है तो उसकी वजह यह है कि बेलारूस के जो सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं। तो रियासत जो है एक तो टाइम इसलिए गेन कर रही है कि बेलारूस के जो सदर हैं उनके साथ जो हुकूमती मसरूफियात हैं वो ख़त्म हो जाएँ, मुआहदे हो जाएँ, मुआहदे की जो याददाश्तें हैं उन पर सिग्नेचर्स हो जाएँ। तमाम ये चीज़ें पूरी होने के बाद, और फिर जो दूसरा था कि ये आके एक जगह पे बैठ जाएं। डी चौक पे बैठना है, सेंटोरस पे बैठना है, ज़ीरो पॉइंट पे बैठना है, एक मरतबा बैठें, फिर इनका कॉर्डन ऑफ करके, इनका पूरा घेराव करके फिर इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो शुरू किया जाएगा। तो रात फिर जो ऑपरेशन हुआ वो आपके सामने है। जो दो बातें मैंने कही कि ये चीज़ें सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, रियासत जो है वो कमज़ोर नहीं हुई है। और फिर जो रेंजर के एहलकार जो शहीद हुए, उनके शहादत के बाद पिंडी से भी पैगाम आया कि इनको किसी को स्पेयर नहीं करना, किसी को स्पेयर नहीं करना, और किसी के साथ कोई रियायत भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो पैगाम कल दोपहर को ही आ गया था, जब इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया गया और उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद मज़ीद 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया और 5 दिन 6 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तो फिर क्लियर हो जाना चाहिए था कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो रही। अब बुशरा बीबी साहबा आ जाती हैं डी चौक पे आके कारकुनान से हलफ लेती हैं कि हमने यहाँ से जाना नहीं है, मैं तो ठहरी रहूँगी, आपने भी नहीं जाना। बिल्कुल उसी अंदाज से जिस तरीके से तहरुल कादरी साहब इस्लामाबाद में पहुँचे थे, और इस्लामाबाद में पहुँचने के बाद जो उनके साथ मुजाहिरीन थे उनसे तहरुल कादरी साहब ने हल्फ लिया था कि अब हमने यहाँ से जो नवाशी वज़ीर आज़म है उनका इस्तीफ़ा लेके हमने यहाँ से निकलना है। तो जब सारी चीज़ें हो गई और ये वहाँ पे आके बैठ गया, और फिर उनको वहाँ पे जाके एहसास हुआ कि हमारा तो कोई इंतज़ाम ही यहाँ पे नहीं, बैठने का, सोने का, बाकी सर्दी से बचने का, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं। और फिर इसमें मैं कहता हूँ कि गंडापुर साहब को जिस तरीके से बुशरा बीबी साहबा ने उनको डेरोगेट किया, उनकी तजलील की, वो भी हमारे सामने है कि बुशरा बीबी साहबा ने इस काफ़िले में
कारकुनान के को ये पैगाम दिया कि जो गंडापुर हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं। तो गंडापुर साहब के ऊपर पार्टी के कारकुनान ने नज़रें टिकाई रखी और फिर जब रात गए ग्रैंड ऑपरेशन हुआ तो क्या हुआ, वो जो हलफ बुशा बीबी साहबा ले रही थी, हलफ लेने वाले सबसे पहले वहाँ से भागे। हलफ लेने वाले बुशा बीबी साहबा हों सबसे पहले वहाँ से भागी, और बल्कि बुशा बीबी साहबा तो फंस गई थी। उनको बचाने में गंडापुर साहब ने किरदार अदा किया, गिरफ्तारी से इनको बचाया और पुलिस उनके पीछे फिरती रही। और मैंने कल भी कहा था कि ये जो ऑपरेशन होने जा रहा है, जब इनको कॉर्डन ऑफ करके इनको पकड़ा जाएगा, इनको यहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा, तो इम्कान मौजूद है कि गंडापुर की और बुशा बीबी साहबा की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इनके अरेस्ट वारंट मौजूद हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद अदालतों में पेश किया जाएगा। तो फोर्सेस ने कोशिश की, लेकिन ये गंडापुरी थे जो खुद भी बचे और बुशा बीबी साहबा को वहाँ से बचा के निकाल के ले गए। अब इस ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, गरीब के बच्चे मरे, गरीब के बच्चे गिरफ्तार हुए। मरने का मतलब ये है कि उनको ये सारा कुछ फेस करना पड़ा। और फिर माले गनीमत में कितनी गाड़ियाँ छोड़ के गए हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे छोड़ के गए, कंटेनर भी अपना जला गए। जो कंटेनर लेके आए थे वो कंटेनर भी अपना जला के चले गए। अब कितने लोग नाज़रीन गिरफ्तार किए गए हैं उस पर भी आता हूँ। अब अमात की बात भी हो रही है कि हमारे लोग जो है वो मारे गए ऑपरेशन में। सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर जो है वो डिनाई कर रही है। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि नाम बताएं, नाम आप क्यों नहीं बता रहे, कौन ऑपरेशन में मारा गया है तो उसका कोई नाम होगा। हुकूमत उसको नादरा के रिकॉर्ड से चेक कर लेगी, उसके घर में जाके, उसके पते के ऊपर जाके ये जो बताया जा रहा है ठीक है या गलत है तो बता दें, वो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगे। लेकिन इनकी तरफ से नाम भी नहीं दी जा रहे। तो अब आप ये देखें कि जब ये यहाँ से निकले हैं तो कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं। इसमें नाज़रीन आप ये देखें जो अभी कुछ इदादो शुमार जारी किए गए हैं हुकूमत की तरफ से कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनसे असलहा, गुलेलें, पत्थर और दीगर अशिया। वैसे एक रात का एक वीडियो भी अता तार साहब ने सोशल मीडिया पे जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी दिखाई कि पीटीआई के साथ जो लोग आए हैं वो आंसू गैस के शेल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आंसू गैस के शेल जो है पुलिस के ऊपर जो है वो फेंक रहे हैं। अगर ये पुरअमन मुजाहिरीन थे तो इनके पास वो गने, आंसू गैस के शेल फायर करने की कहाँ से आई थी? ज़ाहिर सी बात है कि केपी हुकूमत ने दी थी, केपी हुकूमत से लेके आए थे, केपी हुकूमत का वज़ीर आला उनके साथ था। तो उसके बावजूद भी जो कहते थे कि इमरान खान साहब को लेके जाएंगे, इमरान खान साहब को लेके तो नहीं गए। बुशा बीबी साहबा गंडापुर के साथ जो है हरीपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गई। अब कितने लोग गिरफ्तार हुए, इसमें नाज़रीन डिटेल ये बताई गई हैं कि ये जो मुजाहरे हुए हैं इनसे आंसू गैस के शेल भी बरामद हुए हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन एहलकार भी शामिल थे। अब तक रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3 और मियाँ वाली से 8 मुजाहिरीन शरपसंदों को गिरफ़्तार किया गया है। और फिर इसमें यह भी बताया गया है कि पीटीआई इस पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर के एहलकारों की शहादतें भी हुई। मुतअद्दिद पुलिस और रेंजर के एहलकार ज़ख्मी भी हुए, जिनमें से चंद की हालत तशवीशनाक है। पीटीआई ये एहतजाज किसी तौर पर भी पुरअमन नहीं था। गुज़िश्ता गिरफ्तार शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब जो अमवात की बात की जा रही है तो अमवात के ऊपर भी सिक्योरिटी ज़राए ने यह रद्दअमल दिया है कि सोशल मीडिया पे चंद लोगों की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की शेलिंग से कई मुजाहिरीन की अमवात हुई हैं। मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मन घड़त है। अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए एक बार फिर मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कल रात पुलिस और रेंजर ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असले का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये नाज़रीन बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आतिशी असला सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे उसमें रेंजर भी थी, किसी को भी आतिशी असला नहीं दिया गया था। आंसू गैस के शेल थे या फिर रबड़ की गोलियां थीं, उनसे मौत वाक़या होना, ज़ख्मी ज़रूर ज़ख्मी हुए होंगे, ये बात मानने की है। लेकिन ये बात कि अमवात हुई हैं, आतिशी असला इस्तेमाल हुआ है, ये इसलिए तब तक नहीं मानी जा सकती, चले इनका क्लेम भी है, जब तक आप नाम नहीं देंगे। इससे पहले भी आप देखें कि इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से दावे किए कि हमारे लोग जो है वो मारे गए, हमारे लोग जो है वो लापता कर दिए गए। नाम जब पूछा गया तो नाम किसी का नहीं दिया गया। या तो नाम देना आप बताएं, फिर उससे नादरा के रिकॉर्ड से उसको रिकनसाइल किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। और अब इसी मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में जो खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई आइनी बेंच से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच से, कि ये जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें दोनों तरफ से जो है वो एक दर्जन भर के करीब जो है अमवात हुई हैं। आप जो बेंच है, आइनी बेंच है, इस मामले का खुद नोटिस ले
तो बेंच की तरफ से खुद नोटिस लेने की जो दरख्वास्त इस्तदा थी उसको रद्द कर दिया गया कि जो मामला हमारे सामने नहीं, आप उसको क्यों एजिटेट कर रहे हैं। और फिर अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि आप अदालत में सियासी गुफ्तगू ना करें। आप एक सरकारी वकील हैं, एक हुकूमत के वकील हैं, लेकिन आप सियासी बात जो है वो अदालत में ठहर के नहीं कर सकते। तो KP हुकूमत ने आज जो अदालत में ठहर के जो चाल चलना चाहिए, सियासी चाल, सरकारी वकील की आड़ में, वो भी नाकाम हुई है। बाकी जाते जाते आपको एक और ख़बर दे दें कि इमरान खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी साहबा के इस किरदार पे बड़े खुश हैं कि बुशरा बीबी साहबा लीडर बन गई हैं। और उनको बताया भी गया कि बुशरा बीबी साहबा ने फ्रंट से लीड किया है, लेकिन बुशरा बीबी साहबा के इस किरदार को लेके जो तोड़ फोड़, जो टूट फूट तहरीक इंसाफ में होने जा रही है, उस पर नेक्स्ट व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ हम बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।